Hello everyone, welcome back to my channel. So today is part 18 of our Norset mini mock test series. तो हमने हमने Norset mini mock test start किया था and today is part 18. So जो जिन लोगों ने आज first time join किया है, so they can like watch in my playlist. आपको Norset mini mock test मिलेगा और उसमें आपको सारी videos मिलेगी. इसमें बहुत important MCQ रिगार्डिंग नॉसेट हम डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना दैट इज साइकियाट्रिक, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले मैंने साइकियाट्रिक के सारे एमआरपी कंप्लीट करवाया है एंड जब मैंने नॉसेट लाइव लिया था तो बहुत सारे लोगों का डाउट था कि हमें साइकियाट्रिक से रिलेटेड एमसीक्यू करवाओ प्रैक्टिस, बिकॉज वो हमसे सॉल्व नहीं होते। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज साइकियाट्रिक से रिलेटेड है एंड आज का बहुत सिंपल वाला है, लाइक टर्मिनोलॉजी से है, क्योंकि नॉसेट पे ना बहुत सारे एक दो एमसीक्यू ऑफ साइकियाट्रिक दैट इज कम फ्रॉम टर्मिनोलॉजी, है ना। सो वो उससे रिलेटेड आज हमारा है जो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड जिन्होंने मेरा साइकियाट्रिक वाला एमआरपी पढ़ा होगा तो उनको बहुत इजी लगेगा, बिकॉज मैंने ईच एंड एवरीथिंग आई हैव डिस्कस इन दैट एमआरपी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चंस। दैट इज द फर्स्ट इज द कंडीशन वेयर अ पेशेंट सी अ रोप एंड फियर इट टू बी अ स्नेक इज कॉल्ड। इस सबको पता होगा कि सी अ रोप एंड उसको स्नेक फील कर रहा है, सो दैट इज नोन एज इल्यूजन। क्योंकि इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन में क्या डिफरेंस है कि इल्यूजन में ना प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई होगा, एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट होगा एंड उसको अलग हम कुछ अलग परसीव करेंगे। बट हेलुसिनेशन में absence of external stimuli, so कोई भी external stimuli नहीं होगा, still person is perceiving something else, so that is the hallucination. but illusion में कुछ present होगा, so यहाँ पे rope है and उस rope को वो patient क्या बता रहा है कि वो snake है वहाँ पे, so that is illusion. Depersonalization क्या होता है? Depersonalization मतलब होता है कि feeling detached from oneself, खुद से अलग हो जाना। तो वो बोलेगा लाइक मेरा हाथ जो है वो वुड में कन्वर्ट हो गया है, my face is distorted, so feeling detached from oneself, so that is depersonalization. And delusion, delusion is the like firm fixed unshakable belief, ठीक है ना। so that is the delusion. so ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बेसिकली आज का सारा हमारा क्वेश्चन सिंपल है, दैट इज बेस्ड ऑन टर्मिनोलॉजी जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। सो ट्राई करना कि मेरे से पहले आप आंसर करना एंड लास्ट में कैलकुलेट करना कि आपके टोटल कितने स्कोर आए थे, ठीक है ना। सो ऑडिटरी हेलुसिनेशन आर डिसऑर्डर ऑफ जजमेंट, perception, mood or affect. So it is the disorder of perception. Perception, hallucination and illusion is the disorder of perception. So auditory hallucination किसका disorder है? Perception का है। judgment का मतलब क्या होता है? judgment का मतलब होता है कि डिसीजन मेकिंग स्किल, वो कैसे प्रॉपर डिसीजन ले पा रहा है कि नहीं पा रहा है। मूड एंड अफेक्ट क्या है? दैट इज द इमोशनल, है ना। सो इमोशन पे है, मूड में सब्जेक्टिव होगा, मूड इज सब्जेक्टिव एंड अफेक्ट इज ऑब्जेक्टिव। मतलब क्या है? सो मूड एंड अफेक्ट इज द इमोशनल डिसऑर्डर। सो जिसमें मूड में क्या है कि सब्जेक्टिव होगा, पेशेंट खुद बताएगा कि आई एम फीलिंग सैड, आई एम फीलिंग डिप्रेस। सो मूड मतलब सब्जेक्टिवली वो बोलेगा। अफेक्ट मतलब कि हम ऑब्जर्व करेंगे, वी आर ऑब्जर्विंग, सो लाइक लवाइल अफेक्ट, है ना, ब्लंट अफेक्ट, सो दैट इज द अफेक्ट हो गया। सो ऐसे याद करो, मूड में डबल ओ आ रहा है, सो एम डबल ओ आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बट ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये कैसा है? सब्जेक्टिव है। और अफेक्ट कैसे है? ऑब्जेक्टिव है, हम देख पाएंगे। सो ऐसे याद कर लो। सो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, बहुत इजी और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट यस ये आते हैं क्योंकि तभी मैंने डाला है ना यहाँ पे। फॉल्स परसेप्शन ऑफ टेस्ट is termed as what is gustatory hallucination, tactile hallucination, somatic hallucination or olfactory hallucination. So false perception of taste is gustatory hallucination. So gustatory में टेस्ट का false perception होता है, tactile में टच, T for tactile, T for touch, तो लगेगा कुछ मेरे बॉडी पे कुछ चल रहा है, कुछ बग्स चल रहे हैं, बल्कि कुछ ऐसा होता नहीं है। सो tactile में टच से रिलेटेड होगा, टच। एंड सोमैटिक में लाइक कि समथिंग रिलेटेड टू बॉडी, सो मेरे बॉडी के अंदर कुछ है, मेरा जो ब्रेन है वो पूरा मेल्ट हो गया है, सो समथिंग रिलेटेड टू बॉडी। सोमैटिक मतलब सोमा मतलब बॉडी से रिलेटेड, ठीक है ना। ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल, तो लाइक अनप्लेजेंट स्मेल उसको फील हो, स्मेल करेगा, बल्कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, लाइक रोप बर्न हो रहा है ऐसा कुछ स्मेल उसको परसीव होगा। सो ऑल्फैक्टरी और हेलुसिनेशन इज रिलेटेड टू स्मेल, ठीक है ना। सो दैट इज सिंपल। Then fourth question is false fixed idea or belief that patient accept as real are called क्या? Delusion. Simple, it is known as delusion. Hallucination, that is in the absence of external stimuli, person is perceiving something, so that is the hallucination. Illusion कुछ प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई में कुछ अलग परसीव करेगा। और डीपर्सनलाइजेशन मतलब कि फीलिंग डिटैच्ड फ्रॉम वन सेल्फ,
ठीक है. सो फॉल्स फिक्स आइडिया और बिलीव दैट पेशेंट एक्सेप्ट एज रियल आर डिल्यूजन, लाइक डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, वो सब कुछ हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. सो आंसर क्या होगा? ए. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, बहुत मजा आएगा आपको. मतलब आप बोलते हैं ना वन लाइनर करवाओ, वन लाइनर करवाओ, तो आज मैं वन लाइनर क्वेश्चंस लेके आई हूँ. ठीक है ना. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फॉर्म ऑफ स्पीच इन विच द क्लाइंट टेंड्स टू वॉन्डर अवे फ्रॉम द intended point and never returning to the original idea is called verbiration, thought insertion, tangentiality. It's tangentiality है ना, tangentiality और thought block. So it is tangentiality. So tangentiality में क्या होगा कि it is the thought disorder. इसमें क्या होगा कि person start करेगा, आप कुछ पूछोगे, let's suppose आपने पूछा कि खाना खाया आपने, वो बताने के येस और नो, वो पूरी कहानी स्टार्ट कर देगा, क्या क्या बोलेगा, बट वो कभी भी अपने पॉइंट पे रिटर्न नहीं होएगा. कभी भी वो ये नहीं बताएगा एट द एंड कि हाँ उसने खाना खाया या नहीं खाया. वो फालतू की स्टोरीज बहुत सारा बोलेगा. सो दैट इज द client tends to wander away from the intended point and never returning to the original idea. It is called tangentiality. but अगर वो original idea पे आ गया, मतलब at the end उसने बोला कि yes मैंने खाना खाया है, तो उसको हम बोलेंगे circumstantiality. सर्कमस्टेंशियलिटी मतलब गोल गोल घुमा घुमा के फिर आपको एट द एंड आपको आंसर देगा. बट टेंजेंशियलिटी में वो कभी आंसर ही नहीं देगा, अपना अलग जगह पे ही चला जाएगा. ऐसे याद कर लो. ठीक है ना. वर्बिग्रेशन में क्या होता है कि मीनिंगलेस रिपीटेशन ऑफ द वर्ड. सो वर्बिग्रेशन का मतलब होता है मीनिंगलेस रिपीटेशन ऑफ द वर्ड और फ्रेजेस अगेन एंड अगेन. सो दैट इज द वर्बिग्रेशन. थॉट इंसर्शन, यू नो, somebody is putting their thought, ये मेरे थॉट्स नहीं है. थॉट ब्लॉक मतलब सडनली थॉट उसके ब्लॉक हो जाएंगे, वो सडनली बातें करते करते इन बिटवीन द सेंटेंस वो स्टॉप हो जाएगा. सो दैट इज द थॉट ब्लॉक. ठीक है. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट एक्सप्रेसेस अ बिलीफ दैट the CIA armed forces are out to kill him. This is an example of hallucination, delusion of nihilism, delusion of persecution and error in judgment. तो ये तो गलत है, एरर इन जजमेंट में नहीं है, हेलुसिनेशन भी गलत हो गया, डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म भी नहीं है. ये क्या है? डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, क्योंकि उसको क्या लग रहा है कि जो CIA आर्म फोर्सेज है दे आर अबाउट टू किल हिम. सो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में क्या होता है? इट इज द फॉल्स फिक्स फर्म बिलीफ, अनशेकेबल बिलीफ. इसमें उसको क्या लगता है? शक होता है. शक किस चीज का होता है? कि somebody is harming them. सो स्पाई हो गया, पॉइजन हो गया, है ना, किल हो गया, कोई मेरा पीछा कर रहा है. सो ये उसको ऐसा शक लगेगा कि वो मुझे मारना चाहता है, वो मेरे खाने में जहर डालना चाहता है, वो मेरा पीछा कर रहा है. सो दैट इज द एब्नॉर्मल, उसको शक लगेगा. सो परसिक्यूशन मतलब शक. ठीक है ना. सो इट इज द आंसर क्या होगा? सी होगा. डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म में उसको लगेगा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, मेरी बॉडी ही एग्जिस्ट नहीं करती है, दुनिया ही एग्जिस्ट नहीं करती है. सो निहिलिज्म मतलब कुछ है ही नहीं. सो दैट इज द डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म. सो आंसर क्या हो गया? डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन. ठीक है. सेकंड लास्ट वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दैट इज व्हाट इज मेंट बाय थॉट ब्रॉडकास्टिंग. ए, delusion that one's thought are being controlled by others. So that is the thought कंट्रोल है ना. सो ये गलत हो गया. एक्सपीरियंस ऑफ थॉट बीइंग रिमूव फ्रॉम वंस माइंड. सो दैट इज द थॉट विथड्रॉल. सो ये भी गलत हो गया. अनप्लेजेंट एक्सप्रेशन ऑफ थॉट, ये भी नहीं है. डिल्यूजन दैट वंस थॉट कैन बी हर्ड बाय अदर. सो दैट इज द थॉट ब्रॉडकास्टिंग. थॉट ब्रॉडकास्टिंग में उसको क्या लगेगा कि जो मेरे जो थॉट्स है वो ब्रॉडकास्टेड हो रहा है, वो न्यूज़पेपर पे, टीवी पे सबको पता चल रहा है. सो दैट इज की माई थॉट्स can be heard by the others. So that is the thought broadcasting. Okay, coming to the next question, that is Mr. Raju says that he is the first leader of the world and he is born with a special mission in life. These are the symptoms of autochthonous delusion, delusion of grandeur, delusion of persecution, delusion of reference. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा delusion of grandiosity. ग्रैंडियोसिटी में क्या लगेगा कि वो बहुत स्पेशल है, उसके पास एक स्पेशल आइडेंटिटी है, स्पेशल फेम है, स्पेशल कनेक्शन है विद द इम्पोर्टेंट पर्सन, है ना. सो दैट इज द डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर और डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी. तो यहाँ पे उसको क्या लग रहा है कि ही इज द फर्स्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड एंड ही इज बोर्न विद अ स्पेशल मिशन इन द लाइफ, है ना. सो दैट इज द डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी. डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में क्या होता है? एब्नॉर्मल शक, जो मैंने बताया. डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में क्या लगेगा? सब उसको रेफर कर रहे हैं. डिल्यूजन ऑफ रेफर मतलब सब उसको रेफर कर रहे हैं, सब लोग उसकी ही बातें कर रहे हैं. कोई भी दो जने बात कर रहा होगा तो वो कहेगा कि ये जो बातें कर रहे हैं वो मेरे बारे में बातें कर रहे हैं. सो दैट इज द डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस. ऑटोक्थोनस डिल्यूजन क्या होता है कि इसमें ना सडन डिल्यूजन होगा, सडन डिल्यूजन अपियरिंग विदाउट एनी
थॉट, विदाउट एनी प्रोसेसिंग ऑफ थॉट सडन उसको डिल्यूजन होगा, जैसे कि एलियंस, कि मैं एलियंस हूँ, है ना, ऐसे सडनली वो बोलने लग जाएगा मैं एलियंस हूँ. सो दैट इज द ऑटोक्थोनस डिल्यूजन. ठीक है. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द डिल्यूजन आर कॉमन इन डिप्रेशन एक्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो कौन कौन से डिल्यूजन हमारे डिप्रेशन में देखने को मिलता है एक्सेप्ट. सो डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, यस इट इज सीन. डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन भी देखने को मिलता है. डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी नहीं देखने को मिलता है. इट इज सीन इन मेनिया पेशेंट. इट इज सीन इन मेनिया पेशेंट. डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर और डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी. डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी भी देखने को मिलता है. सो डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी हो गया, डिल्यूजन ऑफ सिन हो गया, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट हो गया, है ना, एंड डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म हो गया, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन हो गया. सो ये सारे डिल्यूजन डिप्रेशन वाले पेशेंट में देखने को मिलते हैं. ठीक है. Coming to next question, that is what is the term used to explain the condition in which a patient perceives that his or her face is distorted and his or her leg becomes short. So this is the depersonalization का example है. अभी मैंने बताया ना, depersonalization मतलब कि feeling detached from oneself. So that is कि he is perceiving कि his or her face is distorted and his or her leg has become short. So that is the depersonalization. ठीक है. ओके. डीनेशनलाइजेशन को डी रियलाइजेशन भी बोलते हैं. इसमें क्या होगा कि उसको जो इन्वायरमेंट है उसको वो रियल नहीं लगेगा, सब कुछ ड्रीमी ड्रीमी लगेगा, कि सब कुछ ड्रीमिंग है. सो दैट इज द डी नेशनलाइजेशन. और डी डी रियलाइजेशन, कुछ भी उसको रियल नहीं लगेगा, डी रियलाइजेशन. ठीक है ना. सो इसका आंसर क्या होगा? सी, depersonalization. Coming to next question, that is which of the following illustrates delusion of reference. Again a questions, which of the following best illustrate the delusion of reference. That is my food is being poisoned. तो ये क्या है? ये है हमारा delusion of persecution. ठीक है. तो ये गलत हो गया. The TB reporter is talking about me. Yes, it is the delusion of reference. Delusion of reference में मैंने बताया ना, मतलब क्या होता है कि दे विल टेल कि ऑल थिंग, जो भी लोग बातें करें सब मेरे को रेफर करें, कि सब कुछ मेरे को ही रेफर हो रहा है. वो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, टीवी रिपोर्टर मेरे बारे में बात कर रहा है, वो दो जने बात कर रहे हैं वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, सब मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, सब कुछ सब लोग मेरे को ही रेफर कर रहे हैं. सो दैट इज द डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस. ठीक है ना. आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री. सो दिस इज द डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर. The government is trying to steal my invention. So this is the delusion of persecution. So आंसर क्या होगा? B is the correct answer. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट टेल्स द नर्स टू हिज बॉडी इज मेड ऑफ वुड एंड इज क्वाइट हैवी. The nurse interprets this as which of the following? Compulsion, hallucination, depersonalization or obsession. And you will tell the answer of this question. Already मैंने बहुत बार बताया है, so आपको ये समझ में आ गया होगा. Compulsion, you know कि some act to reduce the anxiety and it is the intrusive thought जो बार बार उसके माइंड में आ रहा है. ठीक है ना. सो अब तो आपको पता चल गया होगा आंसर क्या है. ठीक है. Next question, when the thoughts are coming too quickly, very important. When the thoughts are coming too quickly and the speech is increased, it is called as associative looseness, flight of ideas, neologism, dystonia. So it is flight of ideas. Flight of ideas में क्या होगा? Thought are coming too quickly, बहुत जल्दी जल्दी thoughts आएंगे एंड स्पीच इंक्रीज हो जाएगी, प्रेशर ऑफ स्पीच इंक्रीज हो जाएगी एंड जो थॉट का जो कनेक्शन जो थॉट का जो कनेक्शन है लाइक फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक में होगा वो सुपरफिशियल कनेक्शन होगा. सो थॉट आर कमिंग बहुत क्विकली बहुत जल्दी जल्दी टॉपिक वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक पे जाएगा, जंप करेगा. सो जंपिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक एंड द कनेक्शन बिटवीन द वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक इज वेरी सुपरफिशियल बट यस थोड़ा मीनिंगफुल रहेगा. सो दैट इज द फ्लाइट ऑफ आइडियाज. बट एसोसिएटिव लूजनेस में भी क्या होता है कि शिफ्टिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर. सो वन टॉपिक से अनदर टॉपिक में आएगा बट देयर इज नो कनेक्शन, देयर इज लाइक इलॉजिकल मीनिंग होगा. सो दैट इज द एसोसिएटिव लूजनिंग और यू कैन से दैट लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन. So that is the associative looseness. So flight of ideas और associative looseness या loosening of association में बहुत minor difference है जो आपको पता होना चाहिए. दोनों में वन टॉपिक से अनदर टॉपिक में शिफ्ट करेंगे बट फ्लाइट ऑफ आइडियाज में ना थोड़ा कनेक्शन होगा, थोड़ा मीनिंग होगा. बट लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन में एज द नेम सजेस्ट लूजनिंग, तो यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं होगा. दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. न्यूलोजिज्म में क्या होगा? न्यूली इन्वेंटेड वर्ड्स, न्यूली डिस्कवर्ड वर्ड जिसका कोई मीनिंग नहीं है, उसी को मीनिंग पता है जो बोल रहा है, बाकी किसी को उसका मीनिंग पता नहीं है. सो न्यूली इन्वेंटेड वर्ड दैट हैविंग नो मीनिंग नो सेंस. ठीक है. डिस्टोनिया इज द मसल डिसऑर्डर, इट इज लाइक द सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन. तो ये तो बिल्कुल अलग हो गया. सो आंसर क्या हो गया? बी इज द करेक्ट आंसर.
Okay. Next question, which of the following best it's a patient exhibiting flight of ideas. So which of the following best suit a patient exhibiting flight of ideas? So coin a new word, so that is neologism. Neologism. Make abrupt stop in the flow of conversation, so that is the thought block. Thought block. Provide excessive details, so that is the circumstantiality. Circumstantiality. Frequently shifting from one idea to another, so that is the फ्लाइट ऑफ आइडिया. तो आंसर क्या हो गया, डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है ना. कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, द टर्म विच इज यूज टू डिस्क्राइब idiosyncratically form new words whose derivation cannot be understood easily is mannerism, mutism, negativism or neologism. So it is न्यूलोजिज्म. न्यूलोजिज्म में क्या करता है, आइडियोसिंक्रेटिकली बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल एसेंट्रिक, एकदम यूनिक वर्ड डिस्कवर करेगा जिसका कोई मीनिंग नहीं है. सो दैट इज अ न्यूलोजिज्म. मैनरिज्म क्या होता है कि ऑड एग्जेग्रीगेटेड मूवमेंट है ना. सो एनी मूवमेंट या फिर एनी बिहेवियर बहुत ऑड होता है, बहुत एग्जेग्रीगेटेड होता है, उसको हम बोलते हैं मैनरिज्म. म्यूटिज्म मतलब कि कंप्लीटली स्टॉप, कुछ नहीं बोलेगा, एकदम स्टॉप रहेगा. निगेटिविज्म मतलब कि रेजिस्टेंस टू इंस्ट्रक्शन, जो भी आप उसको करने बोल रहे हो वो नहीं करेगा, या फिर करेगा भी तो उसका ऑपोजिट करेगा. आप बोलोगे बैठ जाओ तो वो चलेगा, आप बोलोगे सो जाओ तो वो जगेगा. सो ऑपोजिट करेगा. सो दैट इज द निगेटिविज्म. ठीक है ना. सो आंसर क्या हो गया, डी इज द करेक्ट आंसर. Next, coming to the next questions, that is a schizophrenia patient says to a nurse, you are wearing a pretty red dress, tomatoes are red, vegetables make you healthy, I am not healthy. A nurse should recognize that this statement or is an example of echolalia, confabulation, neologism और loosening of association. तो it is the example of loosening of association. देखो यहाँ पे क्या बोल रही है ये, you are wearing a pretty red dress, tomatoes are red, vegetables makes you healthy, I am not healthy. So देखो shifting from one topic to another, बहुत rapidly उसका टॉपिक चेंज हो रहा है, and there is no connection in the topic, है ना. You are wearing a pretty red dress, tomatoes are red, there is no connection, है ना. Vegetables makes you healthy, I am not healthy. So there is no connection and shifting from the one topic to another, so that is the loosening of association. Neologism में क्या करेगा, newly discovered word करेगा, newly word discover करेगा that having no meaning. Confabulation में क्या होता है, मैंने बताया था ना, ये वर्निस्किस कोर्साकोफ जैसे कि वर्निस्किस एनकेफेलोपैथी होता है, एंड देन कोर्साकोफ होता है इन अल्कोहल टॉक्सिसिटी में, जिसमें क्या होगा कि जो रिसेंट मेमोरी है वो लॉस्ट हो जाती है, एंड जो ओल्ड मेमोरी है वो भी लॉस्ट हो जाती है ना. सो इनके बीच में जो गैप होता है ना, दैट इज फिल्ड विद सम स्टोरीज, है ना. सो दैट इज नोन एज कॉन्फबुलेशन. इकोलेलिया में वो एक्टिंग करेगा, जो भी आप बोल रहे हो ना वो वापस से रिपीट करेगा. सो दैट इज इकोलेलिया. इकोप्रेक्सिया में एक्टिंग करेगा. इकोलेलिया में जो भी आप बोल रहे हो वो सेम रिपीट करेगा पेशेंट. इकोप्रेक्सिया में जो भी आप एक्टिंग कर रहे हो वो सेम एक्टिंग करेगा. सो दैट इज इकोप्रेक्सिया. ठीक है. सो आंसर क्या हो गया, डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनएबिलिटी टू वर्बली डिस्क्राइब वंस emotionally feeling, that is agitation, akinesia, alexithymia और anhedonia. So it is alexithymia. मैंने जब आपको पढ़ाया था, जब मैंने अपनी MRP, तो मैंने बताया था alexithymia में क्या होता है, A मतलब absence, थीमिया मतलब इमोशन. सो absence of emotion, तो मतलब कि inability to verbally describe one's emotionally feeling, वो खुद की फीलिंग को डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा कि like whether I am feeling sad और हैप्पी, क्या वो क्लियरली बता नहीं पाएगा वर्बली. सो दैट इज नोन एज एलेक्सीथीमिया, एब्सेंस ऑफ इमोशन. ऐसे याद कर लो, ए मतलब एब्सेंस, थीमिया मतलब इमोशन, सो एब्सेंस ऑफ इमोशन. एजिटेशन यू नो मतलब कि एक्सेसिव मोटर एक्टिविटी, या फिर यू कैन से दैट रेस्टलेसनेस. सो दैट इज द एजिटेशन. एकाइनेसिया मतलब कि लैक ऑफ इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट, है ना. सो लैक ऑफ इनवॉलंटरी मूवमेंट, दैट इज एकाइनेसिया. और एनिडोनिया यू नो दैट इज द लैक ऑफ प्लेजर. लैक ऑफ प्लेजर, तो पहले जिस एक्टिविटी में उसको बहुत अच्छा लगता था, मजा आता था, अब उस एक्टिविटी में उसको मजा नहीं आता है, हैप्पीनेस नहीं फील होता है. जैसे कि पहले उसको म्यूजिक सुनना पसंद था, बट अब उसको म्यूजिक सुन के मजा नहीं आता है. पहले उसको अपने फ्रेंड्स के साथ मिलने में मजा आता था, अब उसको उस फ्रेंड्स के साथ मिलने में मजा नहीं आता. सो दैट इज द एनहिडोनिया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज
पैरट लाइक रिपीटेशन ऑफ वर्ड स्पोकन बाय अनदर पर्सन इज नोन एज इकोलेलिया। अभी मैंने बताया ना, इकोलेलिया में वो सेम चीज रिपीट करेगा, जो आप बोल रहे हो वो रिपीट करेगा। मैंने खाना, आप पूछोगे खाना खा लिया आपने, वो बोलेगा खाना खा लिया आपने, सो दैट इज अ इकोलेलिया। न्यूलोजिज्म में न्यूली वर्ड डिस्कवर्ड करेगा, दैट हैविंग नो मीनिंग। इकोप्रेक्सिया में वो आपकी एक्टिंग करेगा, जो भी आप एक्टिंग कर रहे हो जिस तरीके से, वो आपकी एक्टिंग को रिपीट करेगा। डिसकैलकुली, इट इज द लाइक कैलकुलेशन में डिफिकल्टी होगा, सो दैट इज अ डिसकैलकुलिया। ठीक है, सो आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितने सारे हमने लाइक क्या बोलते हैं टर्मिनोलॉजी से एमसीक्यू आया है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग गलती कर देते हैं, मिस्टेक कर लेते हैं ना, सो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज हैंडी डैंडी, दिस इज माई वर्क, एंड वन शॉप, एप्पल पाई, कस्टर्ड पाई, दिस इज न्यूलोजिज्म। नो, यहाँ पे कुछ न्यूली वर्ड डिस्कवर नहीं किया जिसका मीनिंग नहीं हो। वर्ड सैलेड, सो वर्ड सैलेड में क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ द वर्ड। सैलेड में क्या करते हैं, हम हर चीज को मिला देते हैं, लाइक कैरेट हो गया, स्पिनच हो गया, लेमन हो गया, अनियन हो गया, सबको मिक्स करते हैं ना, दैट इज द सैलेड। ऐसे ही वर्ड सैलेड में क्या होगा, दैट इज द मिक्सिंग ऑफ द वर्ड्स, सो दैट इज द वर्ड सैलेड। फ्लाइट ऑफ आइडियाज में क्या होता है कि रैपिडली शिफ्टिंग ऑफ आइडियाज फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर एंड हैविंग सम सुपरफिशियल कनेक्शन। यहाँ पे फ्लाइट ऑफ आइडियाज नहीं है। क्लैंग एसोसिएशन, यस, इट इज द राइमिंग वर्ड। क्लैंग मतलब क्या होता है, राइमिंग वर्ड यूज करेगा। तो देखो यहाँ पे बोला ना हैंडी डैंडी, कस्टर्ड एप्पल पाई, कस्टर्ड पाई, सो यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको क्लैंगली आपको ऐसे क्लैंग एसोसिएशन लग रहा होगा, राइमिंग वर्ड लग रहा होगा ना, हैंडी डैंडी, कस्टर्ड पाई, एप्पल पाई, सो दैट इज द क्लैंग एसोसिएशन। आंसर क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। हमने बहुत सारे टर्मिनोलॉजी से एमसीक्यू किया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। वन लाइनर है, इजी था, बहुत सिंपल था। ठीक है, एंड अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर आपने अभी तक आपने साइकियाट्री चीजें नहीं पढ़ी है, कि साइकियाट्री टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगता है, समझ नहीं आता है कहाँ से पढ़े कैसे पढ़े, सो यू कैन वॉच माई एमआरपी सीरीज। बहुत सिंपली मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग मैंने उसमें आपको पढ़ा रखा है। सो एमआरपी की टोटल आई थिंक 6 टोटल वीडियोज होगी, उसमें ए टू जेड चीजें, लाइक फ्रॉम द सिंपल टर्मिनोलॉजी टू ऑल द डिसऑर्डर टू ऑल द मेडिसिन, एवरीथिंग आई हैव कवर्ड इन दैट इन दीज वीडियोस। सो प्लीज वॉच दैट। अगर आपने नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ रखा है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट सॉल्व द एमसीक्यू। ओके, सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। लगे रहो, जमे रहो, पढ़ते रहो।